अमरीका पाकिस्तान भारत कशीदगी कम कराने के लिए मुतहर्रिक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म पाकिस्तान और भारतीय वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान और भारत को मिलकर कशीदगी कम करने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने खित्ते की सूरत हाल और पाक भारत हालिया कशीदगी से आगाह किया। भारत के इश्तियाल अंगेज रवैये को अफसोसनाक और तशवीशनाक करार दिया। वज़ीर आज़म का कहना था अमरीका भारत पर इश्तियाल अंगेज बयानात से रोकने के लिए दबाव डाले। जम्मू कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन को यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। भारतीय इश्तियाल अंगेजी दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ते के बाद जयशंकर से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का भारत को पाकिस्तान के साथ कशीदगी कम करने पर जोर। कहा जनूबी एशिया में अमन बरकरार रखने के लिए भारत को पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना होगा। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात, अमरीका की जानिब से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। अमरीकी महकमा ख़ारिजा के तर्जुमान टिम ब्रूस ने कहा है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर बातचीत की है। दोनों मुल्कों में बराह रास्त राब्तों की हौसला अफजाई करते हैं। मार्को रूबियो ने जनूबी एशिया में अमन और सलामती बरकरार रखने के पाकिस्तान के आज़म को भी सराहा। टिम ब्रूस ने बयान में मज़ीद कहा मार्को रूबियो ने भारतीय हम मनसब से बातचीत में दहशत गर्दी के खिलाफ भारत के साथ ताउन के लिए अमरीकी आज़म का अदा किया। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। वी आर रेडी एंड वी आर प्रिपेयर्ड टू टेक ऑन ऑल सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस। मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का रास्ता अगर उन्होंने चुनना है तो ये उनकी चॉइस है। दैट एन इंसिडेंट दैट हैपेंड इन पहलगाम इज बीइंग यूज्ड for the purpose of Indus Water Treaty. We are monitoring the situation very carefully in all domains and accordingly our responses and countermeasures in all domains are ready. There will be decisive and assured actions. I will not go into the details, but rest assured the people of Pakistan with its full resolve will defend the territorial integrity and sovereignty of Pakistan. हमला कहाँ हो ये भारत का इंतखाब होगा, आगे कहाँ जाना है ये हम बताएंगे। पाक फौज तैयार है, हर जगह हर वक्त मौजूद, आसमाना नहीं। पाकिस्तान का दिल्ली सरकार को दो टोक पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा भारत को फजा से ज़मीन तक हर महाज पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। जवाबी कार्रवाई के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। 2019 में भारत को बताया था कि हमारी तैयारी कैसी है। भारत के हर शोबे की निगरानी कर रहे हैं। पहलगाम LOC से 230 किलोमीटर दूर है। जाए वकुआ से पुलिस स्टेशन तक पहुंचने के लिए 30 मिनट चाहिए। वाक़े की FIR 10 मिनट बाद ही दर्ज कर ली गई। चंद मिनटों में ही इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया। पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और शफाफ इंक्वायरी कराने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के वीडियो शवाहिद भी दिखा दिए। पाकिस्तान कशीदगी बढ़ाने में पहल नहीं करेगा, भारत ने कार्रवाई की तो भरपूर जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मोदी सरकार को साफ साफ बता दिया। कहा भारत पाकिस्तान और दीगर ममालिक में दहशत गर्दी का स्पॉन्सर है। पाकिस्तान न पहलगाम वाक़े में मुलव्वस है न वाक़े का बेनिफिशरी। हम हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं। पूरा खित्ता भारत के गैर ज़िम्मेदाराना इक़दाम की वजह से ख़तरे में है। भारत बताए किसी अहम शख्सियत के दौरे पर ही ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं। भारत मखसूस मकासद के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है। पाकिस्तान की अफवाज अलर्ट, हम चौकस हैं। इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल अमूर निताली बेकर की भी मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म ने हालिया इलाकाई पेशरफ से आगाह किया। अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने तनाव में कमी की अमरीकी ख्वाहिश से आगाह किया। पाक फौज का LOC पर भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। दुश्मन के कई मोर्चे तबाह कर दिए, गनें खामोश हो गईं। मकबूजा कश्मीर में LOC पर भारतीय चकपतरा पोस्ट के पर खच्चे उड़ा दिए।
पाक भारत DGMOs की हॉटलाइन पर बातचीत। उधर पाक वज़ाइया का खौफ, दुश्मन पर तारी। शाहीनों ने भारतीय राफेल तैयारों को भागने पर मजबूर कर दिया। 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब LOC के कियानी और मंडल सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। पाक वज़ाइया के शाहीनों ने फौरी दुश्मन के जंगी जहाज़ों की निशानदही कर ली। बरवक्त कार्रवाई पर भारतीय राफेल तैयारे भाग निकले। पाक फौज हर जरहियत का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार। सियालकोट, नारोवाल, जफरवार, शकरगढ़ और दीगर इलाकों में जंगी मशकें। इस जराये के मुताबिक जंगी मशकों में छोटे बड़े जदीद हथियारों समेत टैंकों, तोपखाना और इन्फेंट्री के हिस्सा लिया। पाक बहरिया समुद्री हुदूद की हिफाजत की ज़ामिन। ऑपरेशनल तैयारियों में अफसरान और जवानों का अज़्म हिम्मत का इजहार। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत पर जंगी जुनून सवार। सरहदी इलाके खाली करवा लिए। भारतीय शहरियों को हकाइक से बेखबर रखने के लिए सैकड़ों पाकिस्तानी चैनल्स भी ब्लॉक करा दिए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए सलामती का दूसरा अहम इजलास। दिफा, खारिजा, दाखिला और खजाना के वज़रा की शिरकत। भारतीय वज़ीर आज़म ने फौज को पहलगाम वाक़े पर रद्द अमल का इख्तियार दे रखा है। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक वज़ीर आज़म के कौमी सलामती मुशीर मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को कौमी सलामती मुशीर का इजाफी चार्ज दिया गया। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर। दुश्मन पर हैबत तारी। जदीद तरीन टैंक, तोपें, आम पर्सनल करियर समेत मुख्तलिफ मुहलिक हथियार दुश्मन पर भारी। पाकिस्तान का फ़ख़्र जदीद तरीन हैदर टैंक। मैदान जंग का बादशाह खालिद टैंक भी पाक फौज का असासा। अफवाज पाकिस्तान के पास दौरे हाजिर का जदीद टैंक VT4 भी दुश्मन के लिए हैबत की अलामत। वर्जर M109A5 गन और दीगर हथियार भी पाकिस्तान की सालमियत की ज़ामिन। हैवी इंडस्ट्री टैक्स की तैयार करदा आर्म पर्सनल करियर भी जदीद जंगी हालात का हिस्सा। तफसीलात इस बुलेटिन का हिस्सा। प्रिपेयर्डनेस हमारी जो है वो बिल्कुल कंप्लीट तैयारी जो है इस वक्त, मुकम्मल तैयारी जो है इस वक्त हो चुकी हुई है और हम हर इवेंचुअलिटी के लिए जो है ना वो इस वक्त तैयार हैं। इंशाअल्लाह ताला जो है भरपूर जुआम किया जाएगा और वतन अजीज का जो है भरपूर दफा किया जाएगा। ये इससे किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, दोस्तों को भी शक नहीं होना चाहिए और दुश्मन को भी शक नहीं होना। भारतीय कार्रवाइयों का बढ़ चढ़कर जवाब देंगे। पाकिस्तानी फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है। किसी भी जारहियत की भारत को भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम स्टेट क्राफ्ट में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा, हिंदुस्तान बड़ी देर से सिंतास मुआहिदे को छेड़ने के चक्कर में था। भारत ने पानी रोका तो इसे इक़दाम जंग समझा जाएगा। वज़ीर आज़म पहलगाम बमबारी की पेशकश कर चुके। माजी में भी ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान वाज़े कर चुका, सिंतास मुआहिदे का खात्मा इक़दाम जंग समझा जाएगा। पाकिस्तान को कश्मीर पर दहशतगर्द हमले या कंट्रोल लाइन पर फायरिंग से क्या फ़ायदा होगा। डरना नहीं है, बहादुरी के साथ हर चीज का मुकाबला करना है। बॉर्डर्स पे टेंशन है। इस कौम के बेटियां और बेटे आज ये मैसेज दें अपनी अफवाज पाकिस्तान को कि हम सब उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं, ताकि उनको ये पता हो कि उनकी कौम, उनके बेटे, उनकी बेटियां उनके साथ सीसा पे लाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। बॉर्डर पर टेंशन है, आपने डरना नहीं, हर चीज का मुकाबला करना है। पैगाम जाना चाहिए कि हम सब अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, अगर कोई कहे वर्दी वाले पर गोली चलाओ, आपने इसके बहकावे में नहीं आना। जो लोग इस बहकावे में आए वो जेलों में सड़ रहे हैं।
हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 2-2 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 63 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 256 रुपये 64 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक का कहना है, भारत में कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय पुलिस कश्मीरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से इनकारी है। ये ना इंसाफ़ी और गैर इंसानी है। हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ़ वानी का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त, भारत से जवाबदही का मुतालबा। उधर कश्मीरी रिक्शा ड्राइवर ने पहलगाम वाक़े को हिंदुस्तान की चाल करार दे दिया। भारतीय हिंदू खातून ने भी मोदी का एजेंडा बेनकाब कर दिया। कहा, मकबूजा कश्मीर के मुसलमान बहुत अच्छे हैं, मोदी बहुत झूठ बोलता है। सिख फॉर जस्टिस ने पाकिस्तान खालिस्तान जिंदाबाद के नारों की फुटेज जारी कर दी। रहनुमा खालिस्तान तहरीक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि पाकिस्तान पर हमला किया तो ये भारत और मोदी की आखिरी जंग होगी। भारतीय पंजाब पाकिस्तान के साथ रीढ़ की हड्डी बन कर खड़ा है। भारतीय पंजाब के कैंट एरिया में वॉल चौकिंग हो गई। सिख पाकिस्तान के खिलाफ न लड़े। उधर पाकिस्तान की मोहब्बत में गाना गाने वाली सिख गुलकारा के गाने पर पाबंदी आयद। भारतीय पंजाब की गुलकारा सारा गुल ने पाकिस्तान के हक में गाना गाया था। भारत जंगी जनून में मुब्तला पाकिस्तानी अदाकारों और गुलकार के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। माहिरा खान, हानिया आमिर और गुलकार अली जफर के इंस्टाग्राम अकाउंट्स भारत में बंद। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के जवाबी इक़दाम पल पल बदलती सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज़ का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहरिक। क्या सच है और क्या झूठ, एक्सप्रेस न्यूज़ की हर खबर पर नजर। सिंध और पंजाब में आज से गर्मी की शिद्दत में कमी मुतवक्के। महकमा मौसमियात की बारिशों की पेशगोई। वादी काखान जाने वाले सयाहों के लिए अच्छी खबर। झील सैफुल मलूक को 6 माह बाद सयाहों के लिए खोल दिया गया।